chapter 4 algebraic expressions level 9. So exercise 4.1 पे जाने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ algebraic expression. जैसे कि पहले आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ा होगा अलजेब्रा के बारे में. So algebraic expression when variables and constants are connected by algebraic operation like plus, minus, division or multiplication. So such resulting expression is known as algebraic expressions. For example, we have 2x plus 3. So look, 3 is a constant term. It is constant where x is the variable and 2 is the coefficient. Okay, so such constant and variable connected with the operation plus sign. So this expression is known as algebraic expressions, and there are algebraic expressions has 3 types. Okay, types of algebraic expression. Number 1 type is called polynomial expression. Polynomial expression. Okay, now what is polynomial expression? When an expressions involve like with when variable are having the exponent positive or 0, means ke when variable have whole number, exponent of variables is must be whole numbers. Like for example 2x square plus 3x plus 10. यहाँ आप देखें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है इसका जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, इसकी पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1. यहाँ इस कांस्टेंट टर्म के साथ भी ये वेरिएबल मौजूद है बट यहाँ इसका एक्सपोनेंट है 0 बिकॉज वी हैव दैट x रेज़्ड टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ अगर 1 है तो 10 1 10 कांस्टेंट, हर कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल मौजूद होता है बट उसका एक्सपोनेंट जो है वो 0 होता है. सो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसका एक्सपोनेंट जो है वो मस्ट बी पॉजिटिव और 0, मीन्स के उसके एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर्स होते हैं. लाइक सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2x क्यूब y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y प्लस 7. तो यहाँ भी आप देखें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, लाइक 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों की पावर जो है पॉजिटिव है. यहाँ 3 2 है, यहाँ 2 और 1 है, यहाँ दोनों की पावर जो है वो 0 है. ठीक है, सो हर कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल मौजूद होता है लेकिन उसका एक्सपोनेंट जो है वो 0 होता है. सो सच एक्सप्रेशन इज नोन एज अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन. अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस साइन है, मे बी कि यहाँ पर माइनस साइन है, दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन भी हो सकता है. सो अब इसमें इट हैज़ 3 टर्म्स. ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन ऑपरेशंस हैं प्लस और माइनस के जो साइन होते हैं वो टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं अलजेब्रा के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को. ठीक है, सो देयर आर 3 टर्म्स 1 2 एंड 3. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पोलिनोमियल की. लाइक फॉर एग्जांपल 7xyz क्यूब. ठीक है, इट इज़ आल्सो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर जो है यहाँ 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 3 है, बट इट हैज़ ओनली 1 टर्म. ठीक है, सो इट इज़ पोलिनोमियल. अब फर्दर पोलिनोमियल की भी टाइप्स होती हैं. अगर 1 टर्म हो तो इसको मोनोमियल बोलते हैं. ठीक है, 2 टर्म्स हो तो बायनोमियल और 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल. अब ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो ट्राइनोमियल की हैं. 1 टर्म है तो ये मोनोमियल है, और अगर बायनोमियल की एग्जांपल लें तो जैसे 6xy प्लस 8. ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड बायनोमियल क्योंकि इट हैज़ 2 टर्म्स. ठीक है, so it have 2 terms, so it is binomial. So these are the types of polynomial. तो algebraic expression की फर्स्ट टाइप तो आपको क्लियर मैंने कर दी कि वेरिएबल की पावर जो है मस्ट बी
पॉजिटिव होती है या उसकी पावर। अच्छा, यहाँ एक और एग्जांपल मैं यहाँ बताना चाहूँगी, लाइक 76 अगर आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म दे दी जाती है, सो इट इज़ आल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके साथ वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी है मौजूद है, लेकिन उसकी पावर जो है 0 है। सो एवरी कांस्टेंट टर्म्स इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, फिर डिग्री की बात आ जाती है। समटाइम्स आप लोगों से डिग्री का पूछा जाता है, तो डिग्री जो होती है ना, जो भी वेरिएबल्स आपको दिए जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। अब यहाँ देखें, इस फर्स्ट एग्जांपल में जो है ये 2x² + 3x + 10 है, तो यहाँ इसकी हाईएस्ट पावर है 2, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसकी डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। अच्छा, यहाँ आप देखें इस पॉलिनोमियल में इट इन्वॉल्व्स 2 वेरिएबल्स, तो दोनों की पावर को ऐड कर लें, 3 और 2, इन दोनों का सम मिलके हमें देता है 5, इन दोनों का सम मिलके हमें देता है 3, और यहाँ तो 0 है, सो हाईएस्ट पावर 5 है, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। इसकी डिग्री जो है वो 5 है। यहाँ इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, 4 एंड 5, तो ये भी हमारे पास जो है इसकी डिग्री जो है वो 5 है, ठीक है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अच्छा, यहाँ आप देखें कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, हर कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल मौजूद होता है उसकी, लेकिन उसकी पावर, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, ठीक है, सो इसकी 0 डिग्री है। ओके, सेकंड टाइप है रैशनल एक्सप्रेशंस, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिस तरह रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म p of x divided by q of x, ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशंस। तो मीन्स कि फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा ये x² - 6x + 1 डिवाइडेड बाय x + 3, ठीक है, सो अब देखिए ये भी p of x है और ये q of x, 2 एक्सप्रेशंस हैं, न्यूमिनेटर में अलग, डिनोमिनेटर में अलग, सो बट इट इज़ रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p/q, सो इट इज़ कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशंस, ठीक। सो एवरी पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस जो है वो मे बी रैशनल नंबर्स, रैशनल एक्सप्रेशंस, बट every rational number expressions need not be a polynomial, ठीक है। तो हर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ हम देखें, अगर मैं यहाँ पोलिनोमियल लिखती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 3x² + 9, ठीक है, इट इज़ अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, सो 1 के साथ जो है वो डिग्री 0 है, सो ये यहाँ ये जो है ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस भी है, ये रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन भी हो, ठीक है। सो क्योंकि साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए वो ज़रूरी नहीं है कि हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन भी हो। थर्ड हमारे पास जो एग्जांपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, दैट इज़ irrational expressions। ओके, इर्रेशनल नंबर जैसे आप लोगों ने कहे थे, इर्रेशनल नंबर्स जिसका रूट सॉल्व में होता है, लाइक √3 है, √5 है, √7, दीज आर इर्रेशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं। अच्छा, यहाँ इर्रेशनल एक्सप्रेशंस जो रेडिकल के अंदर हों, like for example x + 1, for example √5x, तो देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेडिकल के अंदर हैं, सो दीज आर इर्रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, एक और पॉइंट आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, दैट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नॉट बी अ पोलिनोमियल, ठीक है, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है 2x² + 7x + 5/x, सो ये जो है एक्सप्रेशन इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? क्योंकि देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में x है, इसका न्यूमिनेटर में अगर मैं ले जाऊँ तो ये 2x² + 7x + 5 और x की पावर यहाँ +1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो देखिए इसका एक्सपोनेंट जो वो नेगेटिव हो गया, सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, इट इज़
रैशनल एक्सप्रेशन बट इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उसकी टाइप्स के बारे में। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल। 3 एक्सप्रेशंस आपको दी हुई हैं और आपने जस्ट इसमें बताना है कि कौन से जो हैं वो पोलिनोमियल हैं। यहाँ आप देखें, फर्स्ट 1 - 5y + 8y² + 6y, y वेरिएबल है और उसका एक्सपोनेंट देखें 3 है, 2 है, 1 और यहाँ 1 के साथ 0 है। सो इट इज़ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये, इट इज़ अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। सेकंड की तरफ आए तो सेकंड में आप देखें 5x² + 3 / 4x + 1, इस x² का अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा ये इसकी पावर। सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, थर्ड में आप देखें इसका एक्सपोनेंट जो है वो चूंकि स्क्वायर रूट है तो 1/2 इसकी पावर आ जाएगी। अगेन इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ठीक है, सो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस आर इन देयर लोवेस्ट टर्म। रैशनल एक्सप्रेशंस आपको दी हुई हैं और आपने ये बताना है कि क्या ये लोवेस्ट टर्म है या नहीं है। अब कैसे हम चेक करेंगे कि इट इज़ अ लोवेस्ट टर्म और नॉट। व्हेन सबसे पहले आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है दोनों को। फैक्टराइज बोथ द पॉलिनोमियल्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम then it is lowest term, then it is not in their lowest term, otherwise it is। ठीक है, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो पहले इसको फैक्टराइज करके चेक कर लें। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5 कॉमन है, y² - 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय y - 1। फर्दर अगर आप देखें तो ये फार्मूला है a² - b² का। तो फर्दर हम इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो y + 1 और y - 1 इसका फार्मूला ओपन करें तो y - 1। तो लुक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये कॉमन फैक्टर है, सो इट मीन्स कि इट इज नॉट इन देयर लोवेस्ट टर्म। सो आंसर आपने क्या लिखना है, एंड इट इज नॉट इन देयर लोवेस्ट टर्म as y - 1 is a common factor in numerator and denominator। सो इस तरीके से आपने इसका रिजल्ट जो है मेंशन करना है। सो इट इज़ नॉट इन देयर लोवेस्ट टर्म। ओके, सेकेंड पार्ट में आप देखें अगेन फार्मूला है a² - b² का। सो ये a² - ये b² डिवाइडेड बाय x - 2। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो x + 3 और x - 3 ये फार्मूला है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो इट इज इन देयर लोवेस्ट टर्म, क्योंकि कोई चेंजिंग्स नहीं आई आंसर में, कोई कटिंग नहीं हो रही, कुछ आगे फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा, कोई लाइक फैक्टर्स नहीं है कि हम कैंसिल करके उसको आंसर मिले। तो लोवेस्ट टर्म बेसिकली क्या होती है, जो फाइनल आंसर हो जिसको फर्दर कोई भी किसी भी किस्म की सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होती है ना, वो दैट इज कॉल्ड बेसिकली लोवेस्ट टर्म, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज इन देयर लोवेस्ट टर्म। थर्ड पार्ट है x + y / x² - y। अगेन a² - b² का फार्मूला है, तो ये हम डिनोमिनेटर में
फार्मूला खोल दें, एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी और एक माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो ये फार्मूला यूज़ हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जब भी टू टर्म्स हो, माइनस साइन हो स्क्वायर के साथ, सो दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देख लो, द टर्म्स बिटवीन टू, द साइन बिटवीन टू टर्म इज माइनस और स्क्वायर है, सो एक ए प्लस, जिस तरह यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब लोग यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लाइक टर्म्स हैं, लाइक फैक्टर्स हैं, ये कैंसिल हो जाए तो आंसर में चेंजिंग्स आती है ना, 1/x माइनस वाई। तो ये इसकी बेसिकली लोवेस्ट टर्म। लेकिन क्वेश्चन आपसे इसका पूछा गया है कि वेदर इट इज़ इन द लोवेस्ट टर्म और नॉट, तो आपने क्या मेंशन करना है, इट इज़ नॉट इन देयर lowest term because x plus y is a common factor in numerator and denominator। ठीक है, सो इस तरीके से आपने आंसर मेंशन करना है। सो ये तो पूरी डिटेल थी लोवेस्ट टर्म की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपने रिड्यूस करके बताना है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, सो कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 3। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू देयर लोवेस्ट टर्म। आपको रैशनल एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने उसको लोवेस्ट टर्म में शिफ्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन में फर्स्ट, चूँकि ये देखें x माइनस 5 डिनोमिनेटर में x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर्स आ गए, कटिंग कर दें, न्यूमरेटर में रह जाता है 1, डिनोमिनेटर में रह जाएगा x, तो 1/x इसकी लोवेस्ट टर्म आंसर आ गया। यहाँ सेकंड पार्ट में आप देखें तो t माइनस 3 सेम फैक्टर्स हैं, कैंसिल हो गए, तो इसकी लोवेस्ट टर्म जो है वो t क्यूब डिवाइडेड बाय t प्लस 5 आ गई। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, थर्ड पार्ट में आप देखें x4 प्लस 1/x4 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अगर हम इसका फार्मूला खोल भी लें तो हमारे पास सेम फैक्टर्स नहीं आते, सो इट इज in their lowest term। ठीक है, it can't be further solved। so next पार्ट पे जाते हैं, फोर्थ पार्ट। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा इसमें आप देखें 2a प्लस 6 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 9 है। ठीक है, न्यूमरेटर में हम कॉमन निकाल दें 2, तो पीछे रह जाएगा a प्लस 2 3 6। ठीक है, 2 कॉमन निकाल दें, डिनोमिनेटर में फार्मूला है, तो ये a होल स्क्वायर माइनस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। सो फार्मूला अप्लाई कर दें और फार्मूला क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। अब यहाँ क्वेश्चन में a की तो वैल्यू a ही है, लेकिन b की जगह 3 है। सो जब हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, सो देन वी गेट 2 इंटू a प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय, एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी और एक जो है वो माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी। लोग लाइक फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और इसकी लोवेस्ट टर्म आ जाएगी 2
डिवाइडेड बाय a माइनस 3। तो यहाँ आके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये इसकी लोवेस्ट टर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एट द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ हमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं विच आर रैशनल एक्सप्रेशन। इन दोनों को हमने ऐड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। वर्टिकली हम इसको ऐड कर देंगे, लाइक फैक्टर्स लाइक टर्म्स को एक जैसे लिखेंगे। तो 4x² के नीचे आ जाएगा 2x² और x के नीचे प्लस 5x, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म्स। सो अब ये देखिए, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, बोथ आर हैविंग सेम साइन। इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस। तो 4 और 2 को ऐड कर दे तो 6x² आ गया प्लस। अच्छा, यहाँ आप देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, यहाँ -5x और यहाँ प्लस। सो दोनों के सेम कोफिशिएंट हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। यहाँ ये आप देखें अगेन -10 प्लस 10 है, तो ये दोनों भी टर्म्स कैंसिल होगी। तो आंसर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आ जाता है 6x²। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये देखिए हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। रैशनल नंबर जो है फ्रैक्शन में है, p(x) और q(x) की फॉर्म में है। सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इनको एडिशन फॉर्म में लिखना है। y + 9 डिवाइडेड बाय y² + 3 प्लस -7y + 7 डिवाइडेड बाय y² + 3। ओके, यहाँ हम लेंगे दोनों का एलसीएम। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म हो, ऐड करना हो, तो हम लेते हैं एलसीएम। अब जिस तरह आपके पास देखें रियल नंबर्स में 3/2 और +7/2 हो, तो हम दोनों का एलसीएम 2 लेते हैं न्यूमरेटर, फिर आपके पास दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 10 और 10 को 2 पे डिवाइड करके कटिंग। सेम यहाँ भी आप देखें डिनोमिनेटर में बोथ आर हैविंग सेम फैक्टर्स। ये भी y² + 3 है, ये भी y² + 3 है। तो ये हमारे पास एज ए एलसीएम आ जाएगा y² + 3 और न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा ना y + 9 प्लस -7y + 7। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ओपन द ब्रैकेट, y + 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7y आ जाएगा एंड प्लस इंटू प्लस प्लस 7। ओके, डिवाइडेड बाय y² + 3। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, y को y के साथ सॉल्व कर लें तो y -7y प्लस 9 + 7 डिवाइडेड बाय y² + 3। ओके, अब ये देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन। यहाँ y के साथ प्लस है और ये 7 के साथ माइनस है। जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं, जब सेम साइन हो तो ऐड करते हैं। तो 7 में से 1 माइनस करके, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 7 में से 1 माइनस कर दें तो 6y आएगा, बट द साइन हमारा नेगेटिव आएगा बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन होता है वो लिखा जाता है। तो 7 ग्रेटर है तो -6y प्लस इन दोनों को ऐड कर दें 9 और 1 तो 16 डिवाइडेड बाय y² + 3। तो ये यहाँ आके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट, सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ऐड करना है हमने एक्सप्रेशंस को। ओके, सॉल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, दोनों के बीच में एडिशन का साइन डाल देना है उसी तरीके से। तो y बाय y + 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाय y - 4। अब इसमें क्या फ़र्क है, दोनों डिनोमिनेटर में फैक्टर्स चेंज है, तो ये दोनों ही एज ए एलसीएम आ जाएंगे। y + 4 भी प्रोडक्ट फॉर्म में और y - 4 भी। ओके, इसके लिए मैं आपको रफ फर्क बताऊंगी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए रफ फर्क आपने करना है। यहाँ y डिवाइडेड बाय y + 4 के साथ हम इस एलसीएम के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, y + 4 एंड y - 4। तो देखिए y + 4 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है, y के साथ कौन सी ब्रैकेट आ गई, y - 4। तो जो आंसर आया है वही आपने यहाँ पर लिखना होता है, y × y - 4, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन है, ये प्लस साइन डाला,
अब सेकेंड फ्रैक्शन को उसी तरीके से एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2y डिवाइडेड बाय y माइनस 4 के साथ हम इस एलसीएम के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 4 y माइनस 4, ठीक है। तो देखिए y माइनस 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2y के साथ y प्लस 4, तो यहाँ हमने लिख देना है 2y इंटू वाई प्लस 4, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ओपन द ब्रैकेट, y को इन दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y को y के साथ करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 2y को 4 के साथ तो 4 2 ज़ा 8, 8y डिवाइडेड बाय y प्लस 4 एंड y माइनस 4। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें। लाइक टर्म्स हमारे पास हैं, ये 2y स्क्वायर और 1y बोथ आर हैविंग सेम साइन, इसके साथ भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 2 और 1 3, 3y स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा प्लस 8y माइनस 4y बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, तो 8 में से 4 माइनस कर दें, प्लस 4y, प्लस साइन चूंकि 8 के साथ प्लस है तो इसलिए प्लस, डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ हम y प्लस 4 और y माइनस 4 को दोबारा फार्मूले में कन्वर्ट कर दें, तो y स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखकर आंसर कंप्लीट कर लें, तो 3y स्क्वायर प्लस 4y डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ आके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ आप देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में जो है पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे बाय अप्लाइंग द फार्मूला और फिर उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, तो t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 25 प्लस 3t डिवाइड, चूँकि दोनों को ऐड करें लेकिन एलसीएम लेने से पहले डिनोमिनेटर को मस्ट देकर करें, अगर वो फैक्टराइज होता है तो आपने पहले उसको फैक्टराइज करना है, तो ये हमारा t होल स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर ले, एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी एक माइनस की, तो t प्लस 5 एंड t माइनस 5 प्लस 3t डिवाइडेड बाय t प्लस 5। अब यहाँ हम उसी तरीके से जैसे पीछे हमने एलसीएम लिया था, यहाँ भी हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ देखिए t प्लस 5 t माइनस 5 ये दोनों ब्रैकेट आ जाएंगी, t प्लस 5 एंड t माइनस 5। अच्छा ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं t प्लस 5, तो दोबारा नहीं लिखना, जो फैक्टर एक दफ़ा लिखा जाता है उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। अगेन यहाँ मैं आपको रफ वर्क बताऊंगी। ओके, रफ वर्क में ये फर्स्ट फ्रैक्शन को जब हम इस एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए t डिवाइडेड बाय t प्लस 5 इंटू t माइनस 5 के साथ जब हम इस एलसीएम के फैक्टर्स को t प्लस 5 एंड t माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों की दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, सिर्फ रह जाता है t, वो आपने यहाँ t लिख देना है, प्लस अब जब इसके साथ हम सॉल्व करेंगे इस एलसीएम को, तो लुक ये 3t डिवाइडेड बाय t प्लस 5, इसको भी जब हम t प्लस 5 जो एलसीएम के फैक्टर्स हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो प्लस वाली ब्रैकेट कैंसिल हो जाती है, 3t के साथ आ जाता है t माइनस 5 की ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ हमने वही लिखना है 3t और इसके साथ आ जाएगी t माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो ये देखें दैट इज इक्वल टू t प्लस मल्टीप्लाई कर दें इस 3t को इन दोनों टर्म्स के साथ, ठीक है। तो 3t को t के साथ करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15t, सो 15t डिवाइडेड बाय t प्लस 5 एंड t माइनस 5। लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, 15t में से t माइनस कर दें तो माइनस 14t प्लस 3t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फार्मूले को दोबारा क्लोज कर दें तो ये आ जाएगा t होल स्क्वायर और ये 5 होल स्क्वायर, सो फाइनल आंसर हमारे पास माइनस 14t प्लस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 25।
तो ये यहाँ के आंसर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। जो टॉपिक भी आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 5। Subtract first expression from the second. So number 1 part है इसका y square plus 4y minus 15 and 8y square plus 2। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। हमने क्या करना है, फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो फ्रॉम वर्ड सेकेंड के साथ आया है, सो इसलिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन 8y स्क्वायर प्लस 2 और इसी के नीचे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, बट लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे, y स्क्वायर के नीचे आएगा। ठीक है, ओके। 2 इज़ द कांस्टेंट टर्म, सो माइनस 15 जो है 2 के नीचे आएगा। 4y की कोई टर्म नहीं है इसलिए हम इसको साइड पर लिख देंगे 4y। ठीक है, अब चूँकि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। ये है प्लस साइन तो ये चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस। ओके, जब साइन चेंज हो गए, सो एज 8y square having positive sign and y square having negative sign, both are having different sign, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 8 में से 1 माइनस कर दें तो 7y square। ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस 2 प्लस 15 है। सर्कल का मतलब ये है कि आपने इस साइन को इग्नोर करना है। अब एक्टिव साइन जो है वो प्लस है, सो प्लस 15 प्लस 2 प्लस 17 एंड माइनस 4y। राइट द एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लें इसको आंसर को, सो देन वी गेट द आंसर। ठीक है, पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जिस तरीके से एडिशन हमने की थे, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन है, बट इस चीज़ का ख्याल रखें कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सेकंड। तो दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन, तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, और माइनस इसको बाद में 8x स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ओके, जिस तरीके से एडिशन में हमने एलसीएम लिया था, सेम यहाँ भी हम चूँकि ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का ले लेंगे एलसीएम। सो ये दोनों का एलसीएम चूँकि डिनोमिनेटर में लाइक फैक्टर्स हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लें। चूँकि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस दोनों का है तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। ये ब्रैकेट में हम लिखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ओपन द ब्रैकेट, तो माइनस 8x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ आप देखें लाइक टर्म्स ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, प्लस 7 देन वी गेट 14, तो 14 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगेन फर्स्ट एक्सप्रेशन ये सेकेंड, सो सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे 2a बाई ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 बाई ए माइनस 3। अच्छा, यहाँ पर आप देखें डिनोमिनेटर में जिस तरीके से एडिशन में हमने इसको फैक्टराइज किया था, यहाँ भी हमने पहले इसको फैक्टराइज करना है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर में इसको ये ए होल स्क्वायर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको फैक्टर्स में लेकर आएंगे। सो इसके फैक्टर्स एक प्लस और एक माइनस, तो ए प्लस 3 एक ब्रैकेट आ जाएगी और एक माइनस 3। ये तो हमने कर लिया इसको फैक्टराइज। ठीक है, अब हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो आप देखें जो लाइक फैक्टर्स हैं उसको एक ही दफ़ा लिखना है। सो ए माइनस 3 लाइक फैक्टर है।
ठीक है, ये एक ही दफ़ा लिखेंगे और a+3 साथ में आ जाएगा। और जिस तरह एडिशन में मैंने आपको रफ फैक्ट बताया था, वैसे ही हम यहाँ भी इसको रफ फैक्ट में इस फर्स्ट फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2a डिवाइडेड बाय a+3 एंड a-3, ठीक है, ये रफ फैक्ट है। इसको मल्टीप्लाई करें एलसीएम के फैक्टर्स के साथ, a+3 a-3, तो देखिए दोनों के दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ रह जाता है 2a, तो यहाँ आपने लिख देना है 2a। ओके, माइनस, अब यहाँ आप देखें 1/a-3 है, तो 1/a-3 के साथ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a+3 एंड a-3 जब आप करते हैं तो माइनस वाली ब्रैकेट कैंसिल हो जाती है, a+3 रह गया, तो यहाँ आपने a+3 और ब्रैकेट रखनी है, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, तो वो आगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके जी, यहीं पे हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ओके, 2a माइनस, ओपन द ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय a-3 एंड a+3। ओके, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, 2 में से 1 माइनस कर दें, a-3 डिवाइडेड बाय a-3 और a+3 आ गया। ओके, यहाँ हम देखें ब्रैकेट में करके इसको माया फैक्टर्स को कैंसिल कर दें, जो एक जैसे फैक्टर्स हैं वो कैंसिल हो गए, सो रिमेनिंग न्यूमरेटर में रह गया 1 और डिनोमिनेटर में रह जाता है a+3, सो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। देन वी गेट द आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 5 का फोर्थ पार्ट, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो अगेन हम सॉल्यूशन में सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्म सेकेंड कहा हुआ है। सो ये आ जाएगा जी x+2/x-2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3x-6। अच्छा, जब भी आप लोग ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किया करें, डिनोमिनेटर में मस्ट चेक किया करें कि अगर फैक्टराइज होता है तो उसको पहले फैक्टराइज करना है। तो यहाँ तो ये ऑलरेडी फैक्टर है फर्स्ट टर्म में, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखें तो 3 कॉमन है, 3 की टेबल में 6 है, तो 3 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस, तो 3 2 6 होता है, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2। अब जब आपने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया, अब हमने लेना है इन दोनों का एलसीएम, तो एक तो x-2 कॉमन फैक्टर आ गया और साथ में ये 3, ठीक है। अब यहाँ भी आप देखें उसी तरीके से रफ वर्क में करें, अगर इसको सॉल्व, तो ये देखें x+2 डिवाइडेड बाय x-2 को एलसीएम के फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x-2 कैंसिल, क्या रह गया, एक 3 और एक x+2, तो मीन्स कि 3 के साथ आ जाएगा x+2, तो ये हमने यहाँ लिख देना 3 × x+2, देन माइनस साइन। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है x/3 × x-2, तो 3 × x-2, तो ये देखिए दोनों की दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, तो सिर्फ रह जाता है x, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर एलसीएम डायरेक्ट आता है तो वेरी गुड, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में क्या करना होता है, अगर आप ये रफ फैक्ट नहीं करना चाहते तो उसमें आपने क्या करना होता है, लुक कि यहाँ देखें डिनोमिनेटर में x-2 है, ठीक है, x-2 इस x-2 को कैंसिल कर देगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, 3 इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आप देखें डिनोमिनेटर में 3 × x-2, ये दोनों की दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ठीक है, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, x/2 दोनों की दोनों, तो जस्ट x आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जस्ट नेक्स्ट ओपन द ब्रैकेट, यह आ जाएगा 3x + 3 2 6 -x डिवाइडेड बाय 3x - 6। ओके, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, 3x - x 3x - x लाइक टर्म है, 6 को एंड में ले जाते हैं और 3x - 6। ओके, 3 में से 1 माइनस कर दें तो 2x + 6 डिवाइडेड बाय 3x - 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो,
सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें, कोई टॉपिक आपको चाहिए उसकी वीडियो में बनाकर शेयर करूं, सो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमने करना है सिंप्लीफाई फ्रैक्शन फॉर्म। रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, इन रैशनल नंबर्स के बीच में ये देखें डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सो मीन्स के जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रैशनल नंबर्स आ जाए और सिंप्लीफाई करना हो तो आपने उसको करना होता है फैक्टराइज। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने देखना है अगर कोई फैक्टर, ये तो ऑलरेडी फैक्टर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो 6 और 9 जो है वो दोनों 3 की टेबल में है, तो मीन्स कि 3 कॉमन फैक्टर हुआ इसका, तो 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। ओके, यहाँ आप देखें 4 और 6 2 की टेबल में है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 2s are 4 एंड 3 3s are 6 एंड होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आप देखिए दोनों में x है, वेरिएबल है, तो लीस्ट एक्सपोनेंट हम लेते हैं, जो सबसे छोटा एक्सपोनेंट होता है x1, तो x कॉमन आएगा, 2 में से एक x निकल गए तो एक x रह गया, प्लस ये पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है तो इसकी जगह रह जाएगा 1, ठीक है। ओके, जब आप इसको फैक्टराइज कर लें तो जो लाइक फैक्टर्स हैं जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना है। सो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 को कैंसिल कर देगा। ओके, ये x इस x को कैंसिल कर देगा। ओके, क्या बच गया न्यूमरेटर में 2 और ये 2, तो 2 2s are 4 एंड डिवाइडेड बाय ये 3 और 3 के साथ आ जाएगा x प्लस 1। सो फर्दर एंड में आप इस 3 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, 3x प्लस 3। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ आके इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके जी, सेकंड पार्ट में अब देखें यहाँ एक तो सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है, जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो सब में देखें वेरिएबल पहले है x x x, बट यहाँ जो फर्स्ट डिनोमिनेटर में हम देखें तो कांस्टेंट टर्म पहले आ रहा है, तो पहले तो इसको अरेंज करना है, ठीक। दूसरी बात आप ये देखें 2 टर्म्स है एंड द साइन बिटवीन द टर्म इज माइनस, तो फार्मूला बनता है। यहाँ भी 2 टर्म्स है, दोनों का सेकेंड डिग्री है, माइनस साइन है तो फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो x प्लस 4, यहाँ माइनस x प्लस 3 और यहाँ इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 16 4 का स्क्वायर है, ठीक है। ओके जी, फार्मूला कौन सा आएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। जब भी आपके पास 2 टर्म्स हो एंड द साइन बिटवीन द टर्म इज माइनस विथ सेकेंड डिग्री, ठीक है, पावर 2 हो, तब ये फार्मूला मस्ट यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखें x प्लस 4 डिवाइड बाय नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दें, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर x माइनस, तो ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी, x प्लस 3 x माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 4 x माइनस 4। ओके, जब आप इसको फैक्टराइज कर लें तो एंड में आपने देखना है जो लाइक टर्म्स है उसको कैंसिल कर दें। सो x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 4 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। क्या रह जाएगा न्यूमरेटर में, x प्लस 3 रह गया और डिनोमिनेटर में इन माइनस के साथ x माइनस 4 रह गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को जो है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। सो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस x प्लस 4, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखें तो कॉमन निकलता है, 3 की टेबल में है 15, तो 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 3 5 से 15, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है तो x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ आप देखिए अगेन फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर और ये 5 होल स्क्वायर, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे,
3 इंटू एक्स माइनस 5, 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5। ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ फार्मूला दोबारा लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यूज़ एक्स है और बी 3 है। यहाँ डिनोमिनेटर में ए एक्स है और बी 5 है। ओके, लाइक फैक्टर्स को कैंसिल कर दें। एक्स प्लस 3 को कैंसिल कर देगा, एक्स माइनस 5 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या रह गया 3 एक्स माइनस 3 के साथ एंड डिनोमिनेटर में 2 और एक्स प्लस 5। चाहें तो ब्रैकेट्स को ओपन करके आंसर लिख दें, चाहे तो बस ये कंप्लीट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। जो टॉपिक भी आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई, अगेन सिंप्लीफाई है बट यहाँ लो डिवीज़न का साइन आ गया है। सो डिवीज़न को मल्टीप्लाई में जब चेंज किया जाता है तो रेसिप्रोकल लिया जाता है। इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, सो टेकिंग द रेसिप्रोकल, सो दैट इज़ y माइनस 5। ओके, यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 2 कॉमन है तो y माइनस 10, सॉरी 2 5 10, तो y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3y इंटू 1 बाय y माइनस 5। लाइक फैक्टर्स को कैंसिल कर दें। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 2 1s are 2 एंड डिवाइड बाय 3y। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड पार्ट में देखें, फर्स्ट ये डिवीज़न है, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो डिमास रूल अप्लाई करते हैं हम। सबसे पहले डिवीज़न को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा p बाई क्यू, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये q बाई r आ जाएगा इंटू p बाई क्यू। अब यहाँ आपने देखना है जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये q इस q को कैंसिल कर देगा, बस आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, ये p और ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो ये फाइनल आंसर आएगा। थर्ड पार्ट पे जाते हैं। ओके, अगेन डिवीजन का साइन बीच में आ गया तो रेसिप्रोकल लेंगे। दूसरा न्यूमरेटर में भी आप देखें वंस अगेन फार्मूला है। सो फार्मूला खोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस c3 होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये ऑलरेडी फैक्टर्स हैं तो ये तो आपने एज इट इज़ लिख देना है। मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें तो a माइनस 6 डिवाइडेड बाय a माइनस 3। ओके जी, a माइनस 6 कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दें, एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी और एक माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी डिवाइडेड बाय a प्लस 4 रह गया और यहाँ रह जाता है 1 और नीचे a माइनस 3। ओके, अब यहाँ आप देखें a माइनस 3 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3 डिवाइडेड बाय a प्लस 4। सो ये हमारा यहाँ पे आके आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ओके, एक एग्ज़ाम्पल जो मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना, यहाँ देखें ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे मैंने लिया है, सिंप्लीफाई वर्ड आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें गौर से तो कोई ना कॉमन फैक्टर कोई आ रहा है, ना कोफिशिएंट कोई कॉमन आ रहा है, ना कहीं फार्मूला है। ऑलरेडी ये सारे के सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो और बीच में डॉट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, सो x इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा एंड x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, सो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें। सो x को x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x के साथ करेंगे तो 3x। डिनोमिनेटर में x के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को
फिर +2 के साथ x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो x को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के साथ तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, देन +2 को मल्टीप्लाई करें 2x प्लस माइनस माइनस 6। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। अच्छा, यहाँ आप देखिए बोथ आर हैविंग लाइक टर्म्स एंड दे बोथ हैविंग डिफरेंट साइन। सो माइनस करेंगे 3 में से 2 को माइनस कर दें तो माइनस x माइनस 6। माइनस साइन इसलिए आया है बिकॉज 3 इज़ ग्रेटर देन 2, सो माइनस x माइनस 6। तो ये हमारा आ जाएगा कंप्लीट आंसर यहाँ के। सो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में अगर देखें प्लस और माइनस का साइन आ गया है तो आपने ऐड करके एलसीएम के थ्रू उसको सिंप्लीफाई करना होता है। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाता है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन निकलता है, फैक्टराइज करना है उसको फार्मूले की हेल्प से। अगर होता है तो फार्मूले की हेल्प से फैक्टराइज कर लें और फिर लाइक फैक्टर्स को कैंसिल कर दें। सो ये हमारी यहाँ पर आके 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू।